तकरीर को हदीस कहते हैं। नबी ने फरमाया बनी इसराइल में एक आबिद व जाहिद था, इबादत करने वाला था। नबी फरमाते हैं उसको एक औरत ने बुलाया और बुलाने के बाद में कहा कि तुझे गुनाह करना पड़ेगा। उसने कहा क्या? आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा, शैतान किसी भी सूरत में आ सकता है आपके जहन को हटाने के लिए, लेकिन आज आपको अपना जहन नहीं हटाना है। बड़ी मेहनतें की हैं मौलाना इमरान साहिब किबला ने इस जलसे को सजाने के लिए, और बड़ी मेहनतें की हैं हाफिज सरताज साहब ने। मोहब्बत के साथ में आप सुनिएगा, पैगाम पहुंचा रहा हूं। ये इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस है और मेरा उसूल है कि जिस ताल्लुक से प्रोग्राम होता है मैं उसी ताल्लुक से बयान करने की कोशिश करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल में एक आबिद था, इबादत करता था। उसे एक औरत ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि ये एक शराब का प्याला है, ये बच्चा है, ये खिंजीर का गोश्त है और मैं हूं। कहा या तो मेरे साथ में अपना मुंह काला कर। उसने कहा नहीं करूंगा। कहा ये खिंजीर का गोश्त खा। उसने कहा ये भी नहीं करूंगा। उसने कहा इस बच्चे को कत्ल कर दे। कहा ये भी नहीं करूंगा। कहा तो शराब पी ले। उसने कहा ये भी नहीं करूंगा। उस औरत ने कहा कि तुझे एक काम तो करना पड़ेगा, वरना तू इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता, तुझे रुसवा कर दूंगी। जब उसने ये कहा तो उसने मजबूरन शराब पी ली और उसने शराब को हल्का जाना। कहा बच्चे को कत्ल नहीं करूंगा, खिंजीर का गोश्त नहीं खाऊंगा, जिना की तरफ नहीं जाऊंगा। शराब को हल्का जान करके उसने पी ली। जैसे ही शराब पी अक्ल पे पर्दा पड़ गया, बदकारी भी की, बच्चे को कत्ल भी कर दिया, खिंजीर का गोश्त भी खा लिया। नबी ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, गुनाहों की जड़ है शराब। शराब से ही सारे गुनाह जन्म देते हैं। शराब पीने वाला जिना की तरफ भी जाता है। शराब पीने वाला गुनाहों के अड्डों को भी आबाद कर देता है। इसलिए शराब से अपनी नई नस्ल को बचाओ, इसलिए अपनी औलाद को शराब के नशे से बचाओ। नबी ने इरशाद फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा मेरी उम्मत पर कि वो शराब का नाम बदल करके पिएंगे। आज बियर के नाम पे शराब को पिया जा रहा है। कोई कह रहा है वो तो फलों का जूस है, कोई कह रहा है बियर शराब थोड़ी है। नबी ने फरमाया था एक वक्त ऐसा आएगा मेरी उम्मत पर कि वो शराब का नाम बदल करके पिएंगे। आज बियर के नाम पे शराब को पिया जा रहा है। कितने घर तबाह हो गए शराब के नशे में, कितने परिवार तबाह हो गए शराब के नशे में। नई नई नस्ल के लड़के जब शराब पी के आते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है रोडों पर, आप देखते नहीं आए दिन खबरें आती है कि फला इलाके में जो है एक्सीडेंट हुआ और पूरी गाड़ी डैमेज होने से तमाम लोग गाड़ी के अंदर जो थे सब इंतकाल कर गए। कितनी बुरी चीज है ये शराब। बाप अपनी औलाद का जिम्मेदार है। तलाश करो अपने घरों में, देखो कहीं मेरी औलाद नशे की तरफ तो नहीं जा रही है, कहीं मेरी औलाद जुए की तरफ तो नहीं जा रही है, कहीं मेरी औलाद अय्याशियों के अड्डों की तरफ तो नहीं जा रही है। नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह कयामत में हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है। शरीयत के अहकाम पहुंचाने के एतबार से बस्ती का आलिम या मस्जिद का इमाम अपनी बस्ती का जिम्मेदार है। हर शख्स अपनी अपनी जिम्मेदारी को अगर निभाए, बाप अपनी औलाद की जिम्मेदारी को निभाए, भाई भाई की जिम्मेदारी को निभाए, तो आज हमारे घरों से ये फितने खत्म हो जाएं। आज हमारे घरों से जो है बेपर्दगी का माहौल खत्म हो जाए। आज हमारे घरों से ये गुनाहों के जो जराइम हो रहे हैं, ये जराइम हमारे घरों से मिटते हुए नजर आएंगे। वजह क्या है कि बाप खुद गुनाह कर रहा है तो औलाद गुनाह क्यों नहीं करेगी। बाप खुद नमाज छोड़ रहा है तो औलाद नमाज क्यों नहीं छोड़ेगी। बाप खुद गुनाहों के अड्डों को आबाद कर रहा है तो औलाद गुनाहों के अड्डों को क्यों नहीं आबाद करेगी। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, पहले खुद को बदलो तब तुम्हारी औलाद के अंदर सुधार पैदा होगा। पहले खुद में चेंजिंग लाओ फिर तुम्हारी औलाद के अंदर चेंजिंग आएगी। याद रखना इन अहसनतुम अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असातुम फलहा। अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है और अगर तुम बुरा करोगे तो उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। अल्लाह की तरफ से तुम्हें कोई मुसीबत नहीं पहुंचती है, तुम्हारे अपने हाथों की करतूत होती है। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे आमाल। नामे आमाल नेकियों से खाली हो गया।
आज हमने गुनाहों के अड्डों को आबाद कर दिया, मस्जिदों को वीरान कर दिया। आज फजर में देखो मुसलमान पड़ा सो रहा है, इशा में देखो तो होटलों पे बातें हो रही हैं, मगर नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं आते। अभी चंद सालों पहले मैंगलोर में फजर की अजान पे पाबंदी लगा दी गई। हमें नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए, बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। बेशक, वाह वाह। आज अपने नामे आमाल को दुरुस्त करने की जरूरत है। आज अपने नामे आमाल में नेकियां जमा करने की जरूरत है। आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, मस्जिदों को वीरान कर दिया। आज हर घर सिनेमा हॉल बना हुआ है और आज मस्जिदों में देखो फजर में वही गिने चुने चंद नमाजी, इशा में वही गिने चुने चंद नमाजी, जोहर में वही गिने चुने चंद नमाजी। ये मस्जिदें क्या हैं? ये मस्जिदें जन्नत की क्यारियां हैं। ये मस्जिदें जन्नत की क्यारियां हैं। नबी ने फरमाया कि दुनिया में सबसे बेहतर जगह मस्जिद है और सबसे बुरी जगह बाजार है। आज बाजारों में आदमी घंटों वक्त देता है और मस्जिद में 10 मिनट नहीं रुक पाता है। जुमे के दिन नमाज पढ़ के 5 मिनट इमाम साहब आगे बढ़ जाएं, खुतबे के टाइम से जगह जगह बातें होना शुरू हो जाती हैं। एक दूसरे कान में कहते हैं टाइम बहुत हो रहा है, इमाम साहब आगे बढ़ गए। इमाम बादशाह होता है, तुम रियाया हो। रियाया को यह हक नहीं कि अपने बादशाह के ऊपर कोई हुक्म जमाए, बादशाह को इख्तियार है। मस्जिद अल्लाह का घर है। कयामत के दिन अल्लाह ताला इन मस्जिदों को ऐसे ही उठवाएगा और उनको कश्तियों की शक्ल में कर देगा। जिसने मस्जिद में हिस्सा लिया है, जिसने मस्जिद में ताउन किया है, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा कि इस मस्जिद में सवार होकर के, इस कश्ती में सवार होकर के पुल सिरात को पार करे। अब सोचो, जो इस मस्जिद में ताउन करे उसके लिए ये इनाम है, जो इस मस्जिद की खिदमत करे उसके लिए ये इनाम है। तो जरा सोचने वाली बात है, जब हम इस मस्जिद की खिदमत करेंगे तो कयामत के दिन कश्ती की शक्ल में ये मस्जिद होगी, उसमें बैठ करके अल्लाह ताला हमको पुल सिरात पार कराएगा। कश्तियों में बैठ करके हम पुल सिरात को पार करेंगे। सुभान अल्लाह। कभी सोचा है आपने? ये खिदमतें जो कर रहे हैं मस्जिद की, ये हमारे उस्मान खान साहब हैं, मस्जिद के मुतवल्ली, मस्जिद की खिदमत में लगे हुए हैं। ये इमाम साहब हैं मौलाना इमरान साहिब किबला। ये आप लोगों के जिनके चेहरे को देख रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह